जय शिव शंकर मित्रों, मैं हरीश पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल श्री हरि सॉल्यूशन में। मित्रों, आज मैं एक नया विषय लेकर आया हूं और वो विषय है विवाह बाधा निवारण। मित्रों, ये विषय बहुत लोगों की समस्या के रूप में है, तो इसीलिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। अंत तक आप बने रहिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब वीडियो को हम शुरू करते हैं। मित्रों, हमारी भारतीय संस्कृति में विवाह एक ऐसा संस्कार है जो कि दो आत्माओं का बंधन कहा गया है, किंतु कभी कभी ज्योतिष, वास्तु दोष अथवा अन्य कारणों से जब विवाह में बाधाएं आने लगती हैं तो ये एक चिंता का विषय बन जाता है और इस चिंता का निवारण शीघ्र होना चाहिए, अन्यथा एक उम्र निकल जाने के पश्चात फिर विवाह में बहुत ही दिक्कतें आती हैं। तो चलिए आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे सॉलिड उपायों की जो कभी भी खाली नहीं जाती। मैं ऐसे उपाय बताऊंगा जिनसे कि आपकी विवाह की बाधाओं का निश्चित रूप से निवारण होगा, चाहे वो कोई भी कारण हो। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं उपायों के साथ। मित्रों, ज़्यादातर विवाह में आ रही बाधाओं का अगर हम ज्योतिषी कारणों की बात करें तो 3 कारण होते हैं। सबसे पहला तो मांगलिक दोष, दूसरा आपके सप्तम भाव पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि होना या सप्तम भाव में पाप ग्रह का स्थित होना, और तीसरा आपके जन्म कुंडली में बृहस्पति की स्थिति कमज़ोर होना, वीक होना। ठीक है, तो हम बारी बारी से पहले इस पर बात कर लेंगे। सबसे पहला मांगलिक दोष। अगर आपकी जन्म कुंडली में ज़्यादातर विवाहों में विलंब का कारण मांगलिक दोष होता है जिसका स्वयं व्यक्ति को भान नहीं होता, तो अगर आपकी जन्म कुंडली में मांगलिक दोष है जो कि आप किसी ज्योतिषी से दिखाकर जान लीजिए, तो आप अविलंब बिना देर किए मंगलवार का व्रत रहना शुरू कर दीजिए। मंगलवार कम से कम 21 मंगलवार का व्रत रहना है। इस व्रत में आपको हनुमान जी की आराधना करनी है, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ करना है। एक टाइम केवल अन्न लेना है, वो भी रात्रि में। चपाती और गुड़ खाना है, पराठे और गुड़ खाना है। 21 मंगलवार कीजिए और मंगलवार के दिन ही आप मांगलिक दोष निवारण का एक माला मंत्र जप कर लीजिए। अगर ये आप कर लेते हैं सोने पे सुहागा, इस मंत्र से ही मांगलिक दोष का निवारण होता है। मंत्र है अम राम अम, अम राम अम। इस मंत्र का एक माला रुद्राक्ष के माले से आप जप कर लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मंत्र लिख दूंगा। ठीक है, निश्चित रूप से विवाह होना तय है, बाधाएं आपकी समाप्त हो जाएंगी। ठीक है, ये बहुत प्रभावशाली मंत्र है। अगला उपाय, अगर मान लीजिए आपकी जन्म कुंडली में शनि की स्थिति अनुकूल नहीं है आपके लिए और उनके कारण सप्तम भाव प्रभावित हो रहा है, तो आप एक काम कीजिए, प्रत्येक शनिवार किसी शिवलिंग पर जाकर एक चुटकी काला तिल चढ़ा दीजिए और काले तिल के लड्डू कुत्तों को खिलाना शुरू कर दीजिए। ऐसा आपको केवल शनिवार करना है, 21 शनिवार करना है। और जब भी आप मंदिर जाएं तो वहां काले तिल चढ़ाने के बाद वहीं बैठकर ओम नमः शिवाय का 108 बार जप कर लें। विश्वास मानिए, अगर शनि देव के कारण से या किसी अन्य पाप ग्रह के प्रभाव से बाधा आ रही है तो उसका निवारण इसी प्रयोग से हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति की स्थिति शुभ नहीं है, क्योंकि बृहस्पति को विवाह का कारक माना गया है, तो आप एक काम करें कि आप गुरुवार का व्रत रखना शुरू कर दें। गुरुवार के दिन आपको पीली चीज़ें खानी है और पीला कपड़ा पहनना है और बृहस्पतिवार की व्रत कथा का पाठ करना है। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखें। और बृहस्पति मंत्र का रुद्राक्ष के माले से एक माला जप कर लेना है, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। ठीक है, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, केवल एक माला जप कर लेना है रुद्राक्ष के माले से। ऐसा आप कम से कम 15 या 21 से बृहस्पतिवार कीजिए, फिर देखिए चमत्कार कैसे बाधाओं का निवारण होता है। अगली बात यह है कि अगर आप भगवान के केवल एकल छवि का आराधना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो आप युगल छवि की आराधना शुरू कर दीजिए, जैसे शिव पार्वती, सीता राम, राधा कृष्ण इत्यादि। इसका भी बहुत प्रभाव पड़ता है और मार्ग के रोड़े समाप्त होते हैं। दूसरी बात, मैं युवतियों के लिए बतला दूं कि अगर युवतियों के विवाह में बाधाएं आ रही हैं, बहनों के विवाह में बाधा आ रही हैं, तो आप किसी भी सावन के सोमवार से 16 सोमवार का व्रत प्रारंभ कर दीजिए। पूरे विधि विधान से कीजिए, 100% आपका विवाह होना तय है। विधि विधान से करना होगा, विधि विधान आप किन्हीं ब्राह्मण से समझ लीजिएगा। और अंत में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ज़्यादातर विवाह न हो पाने के पीछे स्त्री दोष, ये पूर्व जन्म से प्राप्त होता है। स्त्री दोष भी एक कारण होता है। तो स्त्री दोष के निवारण हेतु आपको प्रतिदिन रुद्राक्ष के माले से एक माला नवाण मंत्र का जप करना होगा, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। ठीक है, अब आप ये कहेंगे कि हमें स्त्री दोष है कि नहीं, कैसे पता चले? तो मैं कहता हूँ कि इसकी ज़रूरत है भी नहीं, आप बस प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक इस मंत्र का जप करें। ठीक।